This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता अब जनता के द्वार, पुनिया, कटारिया और 3 केंद्रीय मंत्री टटोलेंगे सियासी नब्ज। पार्षद को आया गुस्सा, कचरे से भरा ट्रक ले आया नगर निगम, सबको जबरदस्त तरीके से सिखाया सबक। समलैंगिक विवाह पर अड़ी युवतियां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भागी थी और अब पलट गई। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से है खास नाता, आ चुकी है माउंट आबू और आबू रोड। मौत को छूकर टक से निकल आई महिला, एक साथ 10 जानवरों ने किया हमला, मौत से चंद सेकंड का रहा फासला। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी राजस्थान में आज से 2 दिन का विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। पार्टी नेता जनसंपर्क के दौरान बूथ और लोगों के घरों तक जाएंगे। केंद्र की योजनाओं को लेकर लाभार्थियों से मिलेंगे। जिन जगहों पर बीजेपी कमजोर है वहां के पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। क्षेत्र की सियासी नब्ज टटोलने के लिए सीनियर नेता फीडबैक लेंगे। 22 और 23 जून को पार्टी के सीनियर नेताओं के अलग अलग जिलों में दौरे तय किए गए हैं। सभी जिलों में जनसंपर्क अभियान के तहत नेता बूथ लेवल तक जाकर बैठकें करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां और जन कल्याण की योजनाएं बताएंगे और जिले में पार्टी की स्थिति की समीक्षा करते हुए बूथ मैनेजमेंट के लिए बैठकें करेंगे। इसकी फीडबैक रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर पार्टी आगे की स्ट्रैटेजी और प्रोग्राम तय करेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि पार्टी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि जनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में आम लोगों और इंटेलेक्चुअल्स के घर घर जाकर जनसंपर्क कर मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं पर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज पाली और सिरोही जिले के दौरे पर हैं। फालना नगर मंडल में बूथ नंबर 127 पर आज स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि देकर मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर जनसंपर्क कर बैठकें ले रहे हैं। पुनिया ने फालना में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के पर्चे जनता में बांटे, साथ ही स्थानीय लोगों की भावनाएं और उनकी जन समस्याएं सुनी। सुमेरपुर में भी पुनिया का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। पुनिया सिरोही पहुंचकर श्री गणेश आश्रम में शिव पंचायतन महायज्ञ महोत्सव में शामिल होंगे। पिंडवाड़ा में विधायक समाराम गरासिया के निवास पर पहुंचकर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर करौली, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी नई दिल्ली में प्रदेश के लोगों से जनसंपर्क करेंगे। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा डूंगरपुर, भजनलाल शर्मा और सरदार अजय पाल सिंह जयपुर, मदन दिलावर कोटा, प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी नागौर, मुकेश दादी झुंझुनू, सांसद सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में जनसंपर्क करेंगे। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। कचरा संग्रहण और सफाई की व्यवस्था की खराब व्यवस्था से आम जन से लेकर जनप्रतिनिधि तक सब परेशान हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 134 में पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से कचरा कलेक्शन की गाड़ियां नहीं आ रही। इससे नाराज होकर वार्ड के पार्षद करण शर्मा ने कचरे से भरा ट्रक लाकर नगर निगम ऑफिस के बाहर खाली कर दिया। इस मौके पर 10 से 15 लोग भी पार्षद के साथ पहुंचे और वहां नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षद शर्मा ने बताया कि पिछले 10 दिन से ज्यादा समय हो गया, लेकिन नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने वार्ड में नहीं आ रही। लोग तो परेशान हैं ही, साथ ही वार्ड में जगह जगह ओपन कचरा डिपो भी भर गए हैं। बारिश का समय चल रहा है और कचरा गीला होने से भयंकर बदबू आने लगी है, जिससे वहां से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। कई बार मालवीय नगर जोन उपायुक्त और स्वास्थ्य उपायुक्त को फोन करके शिकायत भी कर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं। वार्ड में सफाई नहीं होने से खफा पार्षद ने एक पिकअप किराए पर मंगवाई और उसमें कचरा भरकर खुद चलते हुए नगर निगम के मालवीय नगर जोन ऑफिस पहुंचे और यहां उनके साथ आए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने पहले तो नारेबाजी की। उसके बाद पार्षद ने पिकअप की बॉडी में रखा कचरा जोन ऑफिस के बाहर ही खाली कर दिया। उन्होंने निगम अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो अगली बार एक
नहीं बल्कि 5-7 गाड़ियों में कचरा लेकर यहाँ पहुंचेंगे। उदयपुर कोर्ट में जीवन भर पति पत्नी बनकर साथ रहने पर अड़ी दोनों युवतियां अपने परिजनों के साथ चली गई। लगातार समझाइश और परिजनों द्वारा शपथ पत्र देने के बाद कोर्ट ने बुधवार को उन्हें अपने अपने घर रहने के आदेश दिए। शपथ पत्र में दोनों युवतियों के परिजनों ने कहा है कि वे उन्हें अच्छे से रखेंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे, किसी से भी मिलने या कहीं आने जाने पर रोक टोक नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों युवतियों ने भी सहमति जताई और परिजनों के साथ अजमेर रवाना हो गई। इस केस की सुनवाई 29 जून को फिर झाड़ोल कोर्ट में होगी। दरअसल मंगलवार को झाड़ोल पुलिस दोनों युवतियों को लेकर कोर्ट पहुंची थी। दोनों बालिग युवतियों ने कहा कि वे जीवन भर साथ रहना चाहती हैं, किसी से शादी नहीं करेंगी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। परिजनों और समाज के सहमत नहीं होने से उन्हें घर छोड़कर भाग जाना पड़ा। मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाने के बाद कोर्ट ने दोनों को नारी निकेतन भेज दिया। 21 और 20 वर्षीय दोनों युवतियों को एक रात नारी निकेतन में रहना पड़ा। दोनों पिछले 2.5 महीने से अपने घर से गायब थीं। वे इंदौर, दिल्ली और उदयपुर समेत कई शहरों में परिवार से छिपकर रह रही थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान परिजनों ने शपथ पत्र पेश किया कि घर पर उन्हें अच्छे से रखा जाएगा, किसी रूप से दबाव नहीं डाला जाएगा, किसी से मिलने या आने जाने पर रोका टोकी नहीं करते हुए उनके हितों का पूरा ख्याल भी रखा जाएगा। दोनों युवतियों के परिजनों की ओर से मोहम्मद साबिर छिपा ने शपथ पत्र पेश करवाया। मोहम्मद साबिर ने बताया कि दोनों युवतियां साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनके परिजनों के नहीं मानने पर वो परिवार से नाराज होकर चली गई। परिजनों द्वारा समझाइश के बाद उन्होंने अपने अपने घर जाने की इच्छा जताई। समलैंगिक विवाह जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। दोनों युवतियों ने इससे जुड़े कोई भी दस्तावेज कोर्ट में नहीं दिए। दोनों अपनी स्वेच्छा से साथ गई। कोर्ट के आदेश पर झाड़ोल पुलिस ने दोनों को दस्तयाब किया और अब उनके सहमति जताने पर घर भेजने के आदेश दिए हैं। अजमेर शहर की रहने वाली 2 युवतियां एक ही समाज की हैं। 3 साल पहले सामाजिक कार्यक्रमों में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। करीब 2.5 महीने पहले दोनों जीवन भर साथ रहने के मकसद से घर से भाग गईं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। परिजन ढूंढते ढूंढते उदयपुर पहुंचे। उन्हें दोनों के झाड़ोल में होने का पता चला। इसके बाद परिजनों ने झाड़ोल की AGCM कोर्ट में जानकारी देकर गुमशुदा युवतियों के बारे में बताया। झाड़ोल कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पुलिस दोनों युवतियों को लेकर उदयपुर कोर्ट पहुंची थी। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता निकल आया है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। वह 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और आबू रोड यानी सिरोही आ चुके हैं। अध्यात्म में गहरी रुचि ही मुर्मू को यहाँ खींच लाई। करीब 13 साल पहले वह माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा और इसके अलावा संस्थान के कई कार्यक्रमों का भी हिस्सा बन चुकी हैं। मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया था। वह मंत्री बनी। 2009 में चुनाव हार गई और अपने गांव लौट आई। इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गए। संस्थान के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय के अनुसार इसके बाद मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। इसके बाद वे लगातार संस्थान के संपर्क में रही। समय समय पर यहाँ आती रही। किसी तरह वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने पति को भी खो दिया और इसके बाद वो आध्यात्म के और भी करीब आ गई। द्रौपदी मुर्मू संस्थान के कई कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी हैं। 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए आई हैं। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में भी वे यहाँ आई थी। 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संस्थान पहुंची थी। राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की घोषणा होने के बाद यहाँ संस्थान के सदस्यों में खुशी की लहर है। संस्थान के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय ने फोन कर उन्हें बधाई दी है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति बनने से पहले ब्रह्मा कुमारी संस्थान आ चुकी हैं। वे उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी जब UPA की ओर से उनके नाम की घोषणा हुई थी तो वे माउंट आबू में ही थीं। बतौर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी यहां आ चुके हैं। जयपुर में बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक महिला पर जानवरों के झुंड ने हमला कर दिया। गाय ने महिला को टक्कर मार दी। महिला बचती रही। फिर 10 जानवर उसके आसपास से निकल गए। टक्कर ज्यादा जोर से होती तो महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन मौत महिला को छूकर निकल गई। पूरी घटना मौके पर लगे CCTV में कैद हो गई। मामला सोडाला थाना इलाके का है। महिला रोज की तरह काम पर जाने के लिए गायत्री नगर से
से गुजर रही थी। पैदल चल रही महिला को पहले पीछे से गाय ने टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर गई और इसके साथ ही पीछे गायों के पूरे झुंड ने हमला कर दिया। साथ में एक घोड़ा भी था। महिला झुंड के जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचती रही। जानवरों के झुंड से बचने के बाद महिला सड़क पर एक तरफ बैठ गई। आसपास के गुजर रहे लोगों ने उसे संभाला। महिला के शरीर पर कुछ जगह चोट भी आई, लेकिन जान बच गई। खुद के साथ हुई घटना के बाद महिला कुछ समय के लिए एक मकान के बाहर बैठ गई। महिला के घुटने और हाथ में चोट लगी है। कॉलोनी के मुकेश सैनी ने बताया कि कॉलोनी में कुछ लोग गाय और घोड़े पालते हैं। सुबह दूध निकालने के बाद इन जानवरों को सड़क पर छोड़ देते हैं। ये जानवर घर के बाड़े से बाहर आने के बाद हुड़दंग करते हैं। कई बार निगम को जानकारी दे दी, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानवरों को बाहर छोड़ना बंद नहीं करते। निगम अधिकारियों को जानकारी देने के बाद अधिकारी इन्हें समझा कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ये लोग जानवरों को बाहर छोड़ देते हैं। अगर गाय इस महिला को तेज टक्कर मार देती तो उसकी मौत हो जाती। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवादित बयान के विरोध में मुस्लिम समाज ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। कलेक्टर के सामने प्रदर्शन कर दोनों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन को लेकर शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध को लेकर मुस्लिम समाज के लोग सीरत कमेटी में इकट्ठा हुए। सभी लोगों ने कपड़ों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सीरत कमेटी के सदर अंसार अहमद के नेतृत्व में मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस कानेरा पोल, मोची बाजार, पुराना अस्पताल, गेप सागर की पाल, तहसील चौराहा से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज की ओर से कोई नारेबाजी नहीं की गई। सदर अंसार अहमद ने कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवादित बयानों से मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची है। उन्होंने दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार करने और सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इसके बाद मुस्लिम समाज और सीरत कमेटी की ओर से राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।